जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के बीच में आखिर रिलेशन क्या होता है। इनके रिलेशन के बेसिस पे ही कई सारे क्वेश्चन आते हैं कि आपको एलसीएम दे देगा, एचसीएफ दे देगा, कोई एक नंबर दे देगा और इसके बाद बोलेगा कि दूसरा नंबर क्या है। कई बार ऐसा होता है कि हमें एचसीएफ दे देता है, एलसीएम दे देता है, जो दोनों नंबर होते हैं उन दोनों को टोटल उनका बता देगा कि टोटल इतना है, आप बताइए उनका डिफरेंस कितना होगा। कई बार डिफरेंस बता देता है, उनका टोटल पूछता है कितना है। जी हां, इस तरीके के जो टाइप्स हैं इसी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा जो एल्जेब्रिक जो फॉर्मूलेज होते हैं उनके ऊपर बेस्ड जो एलसीएम एचसीएफ के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सब आज के इस वीडियो के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वैसे टाइप जो है आपने देख लिया होगा कि यहां पर एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, संख्याओं का अंतर है, संख्याओं का योगफल कितना होगा, ये इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होंगे और बाकी मैं आपको बताने वाला हूं। सारे के सारे टाइप्स एक तरफ से देखते चलिएगा। और हां, पिछले कुछ एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं, उन सबको भी यहां पर मैंने रखा हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले मैं आपको 9 क्वेश्चन करवा चुका हूं, जो बेसिक टाइप से वो कंप्लीट करा दिए हैं। अब हम बढ़ेंगे एडवांस की तरफ। और हां, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है, दोस्तों को शेयर कर लीजिए। चैप्टर बाय चैप्टर एक एक करके क्वेश्चंस करा रहा हूं और लगभग एक चैप्टर के अंदर 100-120 क्वेश्चन करा रहा हूं। मतलब ये भूल जाओ आप कि कोई डाउट रहेगा आपका, कहीं कोई दिक्कत आएगी, कुछ ऐसा टॉपिक नहीं रहेगा उसके अंदर, एक चैप्टर के अंदर जो आपको प्रॉब्लम करेगा। सारे के सारे आपसे क्वेश्चंस बनने लगेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो दो संख्याएं दी हुई हैं, 3:4 के रेशो में है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये इस रेशो में है तो 3 और 3:4, तो मतलब एक नंबर हो जाएगा 3x और दूसरा हो जाएगा 4x। मतलब एक ऐसा नंबर होगा जो दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। इनका एलसीएम कितना दिया हुआ है? इनका एलसीएम दिया है 240। तो दोनों में छोटी संख्या कौन सी होगी? देखिए सबसे पहले तो ये एलसीएम दिया है 240, ठीक है, और संख्याएं हैं 3x और 4x। एक काम करते हैं, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। अब बोलेंगे सर एलसीएम तो निकला हुआ है, नहीं, इन नंबर्स का एलसीएम निकालना है जो 3x और 4x है। सबसे पहले x से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा और ये 4 बचेगा। फिर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, लेकिन 3 अभी भी बचा हुआ है। 3 को भी डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3। तो एलसीएम क्या निकलेगा? इसका एलसीएम निकलेगा x का मल्टीप्लाई 2 से, फिर 2 से और फिर 3 से। ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12x। ये हो गया 12x। और ये एलसीएम कितने के बराबर होगा? 240 के बराबर होगा। तो मैंने लिखा 12x इज इक्वल टू 240। x को मैं यहीं छोड़ दूंगा, 240 जो मल्टीप्लाई में है वो इक्वल टू के दूसरी तरफ डिवाइड में चला जाएगा। डिवाइड से करता हूं, इसको डिवाइड करूंगा तो 12 दूनी 24 यानी 20। x की वैल्यू आ जाएगी 20। अगर हम देखें तो नंबर थे हमारे पास 3x और 4x। तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू थी 20, मैंने 10 यहां पर 20 वैल्यू रख दी। 3 दूनी 6 यानी 60, और वहीं दूसरा जो नंबर है वो हो जाएगा 4 दूनी 8। तो आप ही बताइए दोनों में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो दोनों में छोटी संख्या है 60, तो इसका सही उत्तर होगा 60। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है कि दो असहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्ती यानी उनका एलसीएम कितना होगा? देखिए पहले तो आप मुझे बताइए कि ये असहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, या मैं कहूं इंग्लिश में कहूं तो ये को प्राइम नंबर्स क्या होती हैं, ये बताइए, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कमेंट सेक्शन में जाओ, मेंशन कर दो, नहीं पता है ठीक है, जुड़े रहिए अभी तो, और जिन्हें पता है तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लो, कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन कर दो, और बाकी फिर मैं आपको बता ही रहा हूं। चलिए कर लिया होगा आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं ये को प्राइम नंबर्स क्या होती हैं। जैसे मैंने यहां पे कोई 2 नंबर लिखे, मैं 2 ही को ही बता रहा हूं, ठीक है। 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, लेकिन एक साथ एक ब्रैकेट के अंदर होने चाहिए। जैसे मान लो मैंने यहां पे लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने? 12 लिख दिया और इसके बाद मैंने 13 लिख दिया। तो क्या ये दोनों नंबर्स को प्राइम नंबर हैं? बिल्कुल को प्राइम नंबर हैं। दोनों नंबरों को 1 के अलावा यानी 1 के अलावा कोई और नंबर डिवाइड नहीं कर पा रहा। अब आप बोलेंगे सर ये 12 तो है, 12 तो डिवाइड होता है सर, 1 से भी होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, 4 से भी होता है, 12 से भी होता है। तो क्या ये को प्राइम नंबर होगा? प्राइम और को प्राइम में डिफरेंस क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और खुद से डिवाइड होगा। जैसे मैंने लिखा 13, ये सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और 13 से डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी से नहीं होगा। ये को प्राइम नंबर नहीं, पहले प्राइम नंबर समझो। तो ये प्राइम नंबर है, ओके। लेकिन अगर हमने कोई 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर एक साथ रखे हुए हैं, जैसे कौन कौन से नंबर मैंने रख दिए, यहां पे मैंने लिख दिया, यहां पे 17 लिख दिया,
यहां पे मैंने 20 लिख दिया, इसके बाद मैंने यहां पर 23 लिख दिया। अब मैं इन तीनों के बारे में बोलता हूं कि क्या कोई ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर पा रहा है, तो आप बोलेंगे हां सर, जो सबसे बड़ा नंबर है वो तो 1 है, 1 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो इन तीनों को डिवाइड कर सके, तो ये तीनों एक साथ को प्राइम नंबर कहलाएंगे। आपको समझ में आ गया? मतलब जब एक सेट में आ रहे हैं, उसके अंदर कोई और दूसरा नंबर, एक को छोड़कर कोई और दूसरा नंबर को डिवाइड नहीं कर पाता, तो वो को प्राइम कहलाते हैं। अब बात आती है यहां पर कि यहां पर हमें दो असहभाज्य संख्याएं दी हुई हैं, ठीक है, तो ठीक है, दो असहभाज्य संख्याएं हैं, ये एक नंबर ये मान लिया, एक डैश मैंने ये मान लिया। भाई मैं तो ऐसे ही करता हूं, मैं एक्स वाई अभी वैल्यू नहीं डाल रहा हूं, मैं सीधे सीधे डैश करके बता रहा हूं, फिर जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, और एक्स और वाई हम उसको मान लेंगे। तो यहां पर मैंने दो डैश कर लिए और मैं ये जानता हूं कि इनका अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा। तो दो असहभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना हो गया, 117। क्या आप कोई ऐसा नंबर जानते हैं जो जिसके टेबल में 117 आता हो? बिल्कुल, 13 के टेबल में आता है, 13 के टेबल में आता है, तो 39 जा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 117। ओके, तो दो नंबर कौन से हो सकते हैं, 13 और 9 हो सकते हैं। और कोई ऐसा मतलब जिसके टेबल में जो है 117 आता हो, तो 1 और 117 ये दो सेट बन रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। 13 मैंने लिखा 13,9 और एक हो गया 1,117। दो ऐसे नंबर हैं जो मतलब किसी और से डिवाइड नहीं हो रहा। ये देखो, ये 1 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं हो रहा और ये भी 1 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं हो रहा, तो दोनों के दोनों ये जो सेट बनेंगे को प्राइम बनेंगे। और इनका गुणनफल कितना हो रहा है, 117 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो इनका लघुत्तम समापवर्ती, इनका एलसीएम कितना होगा, तो देखो 13 और 9 का एलसीएम अगर मैं निकालूंगा, तो 13 और 9 का एलसीएम अगर मैंने निकाला तो वही, पहले तो ये किससे डिवाइड होगा, 13 1 13 क्योंकि किसी और से डिवाइड होता नहीं, फिर 3 से डिवाइड कर लूंगा, तो 3 3 9 और अगेन 3 1 3 और 3 1 3, तो 13 3 और इसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 117 ही आने वाला है। और इसका 1 और 117 का एलसीएम निकालूंगा तो 117 ही होगा। तो एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब इस तरह का क्वेश्चन हो, उसमें जो बड़ा नंबर होता है कई बार वही उसका क्या हो जाता है, एलसीएम बन जाता है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार ही हो जाए, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए, एलसीएम है इसका 117। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। जो बेसिक क्वेश्चन है वो समझ में आ रहे होंगे। देखो, हैं तो एडवांस लेवल के, और एक बार में समझ में आ जाए ये भी नहीं होता। एक बार में तो समझ में आता ही नहीं है। एक बार में समझ में आ जाता तो हम आर्यभट्ट हो जाते और बड़े बड़े जो नहीं है मैथमेटिशियंस, हम वो बन जाते। एक बार में समझ में नहीं आता, प्रैक्टिस चाहिए, इसको ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए समझने के लिए, बार बार देखना है तब जाके बनता है। और बाकी कमेंट सेक्शन ओपन ही है, नहीं बन रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कुछ भी है, कमेंट सेक्शन खुला है, जाके बोल दीजिए, बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। क्वेश्चन है, डेफिनेटली उसका आंसर भी मैं आपको दूंगा। और कोशिश कर रहा हूं कि ये जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है तो इसके बाद मैं सेट्स वगैरह लेकर आऊं, जिसमें जो पुराने पेपर हो गए हैं उसको सॉल्व कराना स्टार्ट कराऊं। आपको क्या चाहिए वो कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन करिए। आपको कहां परेशानी आ रही है, किस चैप्टर में आ रही है, वो भी बताइए, तो वो भी मैं करवाऊंगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन हाँ, लाइक नहीं किया भाई, लाइक कर देना। दो संख्याओं का HCF और LCM 16 और 192 है। यदि दोनों में से एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या पता करिए। अब देखो, आपको जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। LCM और HCF के बीच में रिलेशन से रिलेटेड एक फॉर्मूला चलता है, तो वो फॉर्मूला बताने की जगह मैं डायरेक्ट सिर्फ दो नंबर वाला बता रहा हूं। याद रखिएगा, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर। समझ में आ रहा है? यानी उन नंबर्स का जो है प्रोडक्ट, पहले नंबर का दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। पहले नंबर का जो फर्स्ट नंबर है, ब्लैक कलर ले लूं क्या, लो मैं ब्लैक कलर लेता हूं। यहां पे लिखा मैंने, जो फर्स्ट नंबर है उसका मल्टीप्लाई करूंगा किससे, सेकेंड नंबर से, इज इक्वल टू कितने के बराबर होगा, HCF इंटू LCM के बराबर होगा। फॉर्मूला नहीं लिया है, सिर्फ और सिर्फ सिंपल जो रिलेशन है वो बता दिया है। सिर्फ दो नंबर्स की बात कर रहे हैं। दो नंबर्स जब होते हैं तो उनका मल्टीप्लीकेशन, उनका प्रोडक्ट, उनका गुणनखंड कितने के बराबर होता है, HCF इंटू LCM के बराबर होता है। तो पहला नंबर क्या दिया था, पहला नंबर हमें दिया है 48, मैंने लिख लिया 48। दूसरा नंबर पता नहीं तो मैंने x मान लिया है। HCF क्या दिया हुआ है, HCF हमें 16 दिया हुआ था, मैंने 16 लिख लिया। LCM कितना दिया है, 192 दिया है, वो भी मैंने लिख लिया। अब x की वैल्यू तो निकालनी है, सेकंड नंबर की वैल्यू जाननी है ना मैं कि दूसरी संख्या क्या है।
इज इक्वल टू 16 इंटू 192, ये जो मल्टीप्लाई में था ना इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो किसमें, डिवाइड में हो जाएगा। 16 16 दूनी 32, 16 3 48, डिवाइड कर दिया, 3 से इसको कर दूंगा, 3 6 18, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौको 12, ये हो गया x की वैल्यू आ गई 64। ठीक है, तो ये रहा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 132 है तथा उनका LCM 360 है। अब यहां पे एक परेशानी, अब दो संख्याओं का योग, पहली बात तो दो संख्याओं का योग, वो दो संख्याओं का योग हमें पता नहीं दो संख्याएं कौन सी हैं, उनको जोड़ा 132 हो गया, उनका LCM निकाला मैंने तो कितना हो गया, 360 हो गया। अब हमें संख्याओं का भी नहीं पता, तो यहां पर ध्यान से सुनिएगा, जब भी कोई दो नंबर उनको आप ऐड करते हो और उनका जो LCM है उसको भी आप देखते हो, आपको वो दिया होता है, उन दोनों का अगर आप HCF निकालते हैं, इन दोनों का क्या निकालेंगे हम, HCF निकालेंगे, तो जो भी HCF निकलेगा, सबसे बड़ा नंबर जो इसे और इसे डिवाइड कर सकता है, असल में इन दोनों का भी वो क्या होगा, HCF होगा। अब ये कहां बताया है मैंने, पहली जो वीडियो बताई थी LCM और HCF निकालना बताया था, उसी में मैंने समझाया था कि LCM और HCF के बीच में रिलेशन क्या होता है, किस तरीके से पता चलता है कि LCM और HCF किस तरीके से पता चलता है, निकालने का तरीका, वो सब कुछ मैंने उसको बताया था। तो वहां पर जाके एक बार देखना है, देख लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी उस वीडियो की, उसमें जाकर आप देख सकते हो। चलो यहां पर हम देखते हैं, तो दो नंबर कौन से थे, दो नंबर थे, एक था 132 और एक था 360, इनका निकाल लो क्या, HCF। तो मैंने लिखा 360 और लिखा यहां पर 132। ओके, मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं, 13 दूनी 26, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 4 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 2 1 कम 2 हो गया, 10 में से 4 गया तो 6, यहां पर 9 5 हो जाएगा, तो ये बचेगा 9, 96। अब इससे डिवाइड करूंगा मैं 132 को। ओके, 132, ये 1 जा 96, 6 दूनी 12 हो गया, ये 12, ये हो गया कितना, 3 बचा 36, 96 से डिवाइड करूंगा, 96 को डिवाइड करूंगा 36 से, 3 दूनी 6, 3 का 9 ज्यादा हो जाएगा, 2 से जाएगा, 6 दूनी 12 की 2, हासिल की 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 72, 6 में से 2 गया तो 4। ओके, नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे 6 में से 2 गया तो यहाँ 4 हो गया, और 9 में से 7 गया तो कितना बचा, 9 में से 7 गया तो 24 बचा। अब ये 36 को डिवाइड करूंगा इससे, 36 से डिवाइड कर रहा हूँ, 24 1 कम 24, 6 में से 4 गया तो 2, 3 में से 2 गया तो 1, और 12 को डिवाइड करूंगा 24 को, ये 24 डिवाइड करूंगा, 12 दूनी 24, पूरी तरह से डिवाइड हो गया, यानी 12, 132 और 360 का क्या है, HCF है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, दो नंबर से, एक नंबर ये, एक नंबर ये, दोनों को प्लस किया तो 132 और उनका LCM निकाला, जो LCM दिया हुआ था 360। और एक चीज और हमें पता चल गई इसकी कि HCF कितना होगा, HCF निकाल दिया मैंने ऑलरेडी, ये हो गया 12। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो, ये नंबर्स पता करने हैं, वो संख्याएं कौन सी हैं ये पता करना है। सबसे पहली चीज तो ध्यान रखना कि जो ये नंबर आप लो, इनको आप रेशो के फॉर्म में लो। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो नंबर्स हैं वो रेशो के फॉर्म में है, यानी x:y के रेशो में है। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, जो इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाए तो वो संख्या आ जाएगी। तो देखो, वो नंबर होगा 12। अब 12 ही क्यों होगा, क्योंकि ये वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, तभी तो वो HCF कहला रहा है ना। HCF होता क्या है, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वो सबसे बड़ा नंबर जो उस पर्टिकुलर नंबर को क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है, सबसे बड़ा नंबर वो होता है। तो मैंने इनको अगर रेशो के फॉर्म में लिया, x:y की रेशो में लिया, तो ये हो जाएगा 12x प्लस 12y, दोनों को जोड़ा तो 132, और इनका LCM निकालूंगा तो LCM कितना आएगा, LCM दिया हुआ है 12x और 12y। अब इससे क्या निकलेगा, x और y की जो है इक्वेशन बना लेते हैं, इक्वेशन बनाने के थ्रू काम बन जाएगा। यहां पर इसका LCM निकाला मैंने, तो सबसे पहले तो मैं क्या ले लेता हूं, 12 ही ले लेता हूं। देखो, 2 से डिवाइड करूंगा, फिर 3 से डिवाइड करूंगा, फिर वही चीज आने वाली है। ठीक है, 2 और 2 और फिर 3 से डिवाइड करूंगा, तो बेटर है कि डायरेक्ट मैं 12 से डिवाइड कर लूं। तो ये बचेगा x और ये बचेगा y, x से डिवाइड कर रहा हूं तो 1 और y तो अभी डिवाइड होगा नहीं, और ये y, तो y 1 जा y, तो इसका LCM कितना निकलेगा, 12xy निकलेगा। और LCM कितने के बराबर है, 360 के बराबर है। लो, मैंने लिख लिया 360, x मल्टीप्लाई बाय y तो यही रहने दो, और जो मल्टीप्लाई में है वो इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में, 12 12 दूनी 24, 12 3 36, ये हो गया कितना, 30। यानी जो x और y है, जो रेशो में हमने नंबर लिया था, इनको मल्टीप्लाई करो तो 30 हो जाए। और यहां पे जो है थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा यार, जगह काफी कम हो रही है, कॉपी में नोट करते चलना, नहीं तो यहां सब कुछ क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी।
ओके ये 12 जो है ना इसको कॉमन ले लेता हूं, x प्लस वाई को यहां छोड़ देता हूं, ये हो जाएगा 132 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 132 बटे में आ जाएगा 12 क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था, दूसरी तरफ गया तो डिवाइड में, 12 एकम 12 और 12 एकम 12, 12 एकम 12 यानी x और y को जोड़ो तो 11 होना चाहिए और मल्टीप्लाई करो तो 30 होना चाहिए। ऐसे कौन से नंबर होंगे कि जिन दो नंबरों को हम क्या करें प्लस करें तो 11 हो जाए और मल्टीप्लाई कर दें तो 30 हो जाए। तो आप भी जानते हैं अगर यहां से हम करना चालू करें कि ये जो है कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, प्लस करने वाली कंडीशन होगी तो 10 + 1 लेकिन मल्टीप्लाई करने पर 30 नहीं हो रहा। इसके अलावा 9 + 2 9 2 11 होता है लेकिन 30 9 दूनी 18 होता है, मल्टीप्लाई करने में नहीं बात बन रही। 8 + 3 करेंगे 8 दूनी 16 8 3 24, तो जोड़ने में जो है क्या हो रहा है 11 तो हो रहा है लेकिन मल्टीप्लाई करने में 24 हो रहा है। इसके अलावा सीधे सीधे आ जाते हैं 6 और 5, दो नंबर मिल गए हमें, यानी x की वैल्यू होगी 6 और y की वैल्यू कितनी होगी 5। जरूरी नहीं है x की वैल्यू भी 5 हो सकती है, 6 की वैल्यू x की वैल्यू 5 हो सकती है और y की वैल्यू भी 6 हो सकती है, आगे पीछे हो सकता है लेकिन है तो दो ही नंबर, ठीक है तो दो नंबर। तो यहां पर हमें यह पता चल गया कि x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 5। ये क्लियर हो गया? कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी बता दो भाई जल्दी से। अभी अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन कर दो, दिक्कत है बता दो, मैं समझा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में तो कोशिश करूंगा क्योंकि अभी तो बताना मुश्किल ही है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली मैं क्लियर करा दूंगा। x और y की वैल्यू मिल गई हमें कि x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 5 है। अब हमें क्या चाहिए, वो नंबर चाहिए था। वो नंबर कौन कौन से थे? एक नंबर था 12x और एक था 12y। 12x मतलब 12 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 6 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 12 पंजे 60, 12 छंग 72, ये हो गया 72। और 12y की वैल्यू ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12 पंजे 60, ये हो जाएगा 60। तो एक है 72 और एक है 60। तो नंबर दिख रहे हैं क्या? 62 दिया हुआ, ये वाला नहीं है, 60 और 72 दिया, बिल्कुल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोर तो नहीं लग रहा ना? कहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आना चाहिए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और अच्छे क्वेश्चन लेकर आता हूं, आप जानते हो टफ क्वेश्चन लेकर आता हूं, और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन करने से कोई मतलब नहीं है कि मतलब हम इतने इजी क्वेश्चंस कर लें कि एग्जाम में पूछ ही नहीं रहा। देख रहे हो आप, बिल्कुल हर एक क्वेश्चन के ऊपर दाएं बाएं आपको दिया हुआ मिल जाएगा लिखा हुआ कि एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, कि ये लेखपाल में आया हुआ है, जिसमें भी आए होंगे क्वेश्चन। ये एसएससी 10+2 में आया हुआ क्वेश्चन है, फिर एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर सामने दिख जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह के आ रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य 12 और 2448 है, ठीक है। तो इसका मैंने लिखा HCF कितने के बराबर था? 12 है, और इनका LCM क्या है? इनका LCM है 2448। यदि संख्याओं का अंतर 60 है, यानी वो जो संख्या है अगर इनको मैं माइनस कर दूं कितने के बराबर होगा? 60। तो उन संख्याओं का योगफल क्या है? इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूं तो कितने के बराबर होगा? तो देखो HCF 12 दिया हुआ है, पहला काम तो ये करो कि इनको रेशो में मान लो। रेशो क्या? x और y के रेशो में मान लो। तो 12 ऑलरेडी दिया हुआ है तो नंबर हो जाएगा 12x और 12y। क्यों भाई 12x और 12y? क्यों? क्योंकि 12 नंबर वो है जो ये सबसे बड़ा नंबर होगा HCF, जो दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा होगा रेशो में। बाकी ये 12, ये x और y तो पड़े हुए हैं, यहां पर इन दोनों को माइनस किया तो कितने के बराबर था? 60 के बराबर था। x और y को यहां छोड़ दो, 12 ले लो कॉमन दोनों में, ये हो गया 12 60। बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है पिछले वाले की तरह, सिवाय इसके कि हमने उसमें HCF ढूंढा था और कुछ नहीं है। ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 60, मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में, 12 पंचे 60, यानी x माइनस वाई करेंगे तो 5 होगा। और LCM निकालना है तो LCM निकलेगा किसका? 12x और 12y का LCM निकालोगे तो 12xy निकलता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, 12x और 12y का LCM निकालोगे तो 12xy बनेगा, और ये कितने के बराबर होगा? 2448 के बराबर होगा। एक्स वाई को यहीं छोड़ दो, 2448, ये जो मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में चला जाएगा, कर दो इसको, 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, 204। यानी ऐसे दो नंबर जिनको माइनस करो तो 5 हो जाए और मल्टीप्लाई करो तो 204 हो जाए। क्या ऐसे सच में कोई नंबर है क्या? तो चलो निकालने बैठते हैं भाई, निकाल ही सकते हैं और तो कुछ नहीं।
माइनस भी होना चाहिए, तो बड़ा वाला नंबर ये जो है बड़ा होगा, ये छोटा नंबर होगा। तो चलो देख लेते हैं कहाँ कहाँ से हो सकता है। मान लो जैसे कि मैं क्या करूं, 20 ले लूं और 20 में 5 का डिफरेंस होना चाहिए, तो 20 में -15 कर लूं। माइनस करने पे 5 आ रहा है क्या, मल्टीप्लाई करने पे 204 आ रहा है, तो 15 दूना 30, नहीं भाई 300 हो रहा है, ये तो ज्यादा हो रहा है। और थोड़ा कम कर लेते हैं, तो 20 को और कम में ले आता हूं, मैं ले आता हूं 17 पर, और इसको और कम कर लेता हूं 3, तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 17 में से 12 माइनस करूंगा तो कितना होता है, 5 हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। और मल्टीप्लाई करने में 204 हो रहा है क्या, देख लेते हैं। 12 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 84 की 4 हासिल की 8, 12 1 कम 12, 12 और 8 होता है 20। अरे भाई मिल गए नंबर, बिल्कुल। यानी एक नंबर है 17 और एक नंबर है 12। एक्स की वैल्यू एक की निकल गई 17 और एक की क्या निकल गई, 12 निकल गई। अब आप ये भी सोच रहे होंगे, जो लोग जानते हैं, जिनका स्टार्टिंग है, वो तो कह रहे होंगे सर ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्या कोई और दूसरा तरीका नहीं है। 50 तरीके हैं किसी एक सवाल को हल करने के। ये जो तरीका मैंने बताया है, मुझे लगता है कि ये सबसे आसान है, इसलिए ये मैंने बता दिया। इसकी जगह में आपको इक्वेशन बना के सॉल्व करवा के फिर भी करा सकता था, एक्स और वाई की वैल्यू निकलवा सकता था। यहां क्यों नहीं करवाया, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि यहां पर ये ज्यादा जरूरी है। आने वाले टाइम पर मैं अलग से एक चैप्टर में ही आपको बताऊंगा कि एक्स और वाई की वैल्यू किस तरीके से निकाली जाए। यहां तक कि श्रीधराचार्य का जो नियम होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं इस तरीके से तो भाई बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल, थोड़ा सा हमें पता है तो समझ में आ गया, और नहीं पता है तो बिल्कुल वो दिमाग के ऊपर जा रहा होता है, कुछ समझ में ही नहीं आता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, हवा भी नहीं लग रही होती। और फिर हमें क्या लगता है यार टीचर सबसे बुरा है। यार देखो, टीचर तो अपनी तरफ से बेस्ट मेहनत कर रहा है, सामने वाले को प्रॉब्लम हो रही है, बस उसको ये करना है कि कमेंट सेक्शन में जाके बताना है कि नहीं बन रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तभी तो मैं कुछ कर सकता हूं आपके लिए। अब आपके मन में तो मैं जा नहीं सकता यार, आपको बताना पड़ेगा उधर से, ठीक है। तो यहां पर हमने दो नंबर ले लिए, एक हो गया 17 और एक हो गया 12। तो ये नंबर हमें मिल गए, एक्स की वैल्यू हमें मिली 17 और वाई की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 12। और ये बोला क्या था कि दोनों नंबर को ऐड करो तो कितने के बराबर होगा। तो देखो, एक नंबर क्या था 12x और एक नंबर क्या था 12y। ओके, पेन का कलर चेंज कर लो पहले। तो ये हो गया 12x और 12y इज इक्वल टू कितना हो गया, हमें पता नहीं था। 12 का मल्टीप्लाई कर लो, x की वैल्यू कितनी थी, ये 17, और y की वैल्यू कितनी थी 12 की, इसकी कितनी थी 12 थी, बस हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। इज इक्वल टू कॉमन निकाल लो। मैं तो एक काम करता हूं, 12 ही कॉमन कर लेता हूं, 17 प्लस 12 कर लूंगा, 7 2 9 1 1 2, 29 का मल्टीप्लाई 12 से, 12 नहीं है 108, 108 का 8 बचेगा 10, 12 दूनी 24, 24 को प्लस कर लेता हूं, ये हो जाएगा 4 2 1 3, यानी 348 दिया हुआ है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा लंबा चला गया था, ठीक है, चले जाने दो, कोई बात नहीं। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा और लेवल को बढ़ाते हैं। अब देखते हैं बीजीय व्यंजकों में, यानी जो थोड़ा एल्जेब्रिक जो फॉर्मूलेज होते हैं उसके ऊपर बेस्ड हम कुछ एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, क्वेश्चन है कि दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात x:y है, x रेशो y दिया हुआ है, और उनका HCF दिया हुआ है z, तो उनका LCM क्या होगा। चलो ठीक है, दो पूर्ण संख्याएं हैं, मिल गई हमें, ठीक है। रेशो में क्या दिया है, x रेशो y दिया हुआ था, और HCF कितना दिया हुआ है, z दिया हुआ है। मतलब ये है कि अगर मैं x में z का मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे वो नंबर मिल जाएगा। बिल्कुल, x का मल्टीप्लाई z में करूंगा तो मुझे वो नंबर मिल जाएगा, ये वाला, क्योंकि रेशो में था। और y में किसका मल्टीप्लाई करूंगा, z में करूंगा तो मुझे वो नंबर मिल जाएगा। तो दोनों नंबर मिल गए, x इंटू z मिल गया और y इंटू z मिल गया। इनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम निकाल लेते हैं। x z और y z, इनका HCF कह रहा हूं, एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले किससे डिवाइड कर लें, पहले x से डिवाइड करें तो सिर्फ z बचेगा, यहां पर y और z बचेगा। इसके बाद मैं y से डिवाइड कर लूं तो ये z तो डिवाइड कर ही नहीं पाएगा, लेकिन ये y डिवाइड हो जाएगा तो z बचेगा। अब z से डिवाइड करूंगा तो z1 जा z और z1 जा z बचेगा। तो एलसीएम क्या निकलेगा, x इंटू वाई इंटू z। तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, x इंटू वाई इंटू z इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। ये दिया हुआ है क्या इसमें, बिल्कुल ऑप्शन डी दिया हुआ है, ये इसका एलसीएम है। दिखने में जितना खतरनाक क्वेश्चन उतना ही इजी उसका आंसर होता है। अब थोड़ा सा लंबा जाएगा भाई ये क्वेश्चन। दो बीजगणितीय व्यंजकों x और y का HCF और LCM a और b है, ठीक है। दो बीजगणितीय व्यंजक हैं, नंबर मान लेते हैं, ये x है और ये y है। इनका LCM कितना दिया है, LCM दिया है a। LCM a नहीं है, क्योंकि ये
पहले वाला जो है HCF है ना। यहां पे थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये HCF बोला है इन्होंने, ओके, महत्तम समापवर्ती बोला है, तो HCF बराबर कितना है, ये है A के बराबर, और LCM कितने के बराबर है, B के बराबर है। A प्लस बी बराबर AX प्लस वाई दिया हुआ है इन्होंने, यानी A प्लस बी अगर होगा तो कितने के बराबर होगा, तो X प्लस वाई के बराबर होगा। A क्यूब प्लस B क्यूब की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है, बता देते हैं यार। देखो पहली बात तो ये है कि हमें एक फॉर्मूला पता है जिसमें ये होता है, तो पहला नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF होता है, पता है हमें, ठीक है। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था। तो फर्स्ट नंबर क्या है, वो है X, सेकेंड नंबर है Y, LCM की वैल्यू कितनी थी, B थी, ठीक है, HCF की वैल्यू कितनी थी, A थी, ओके, मतलब X इंटू वाई इज इक्वल टू A इंटू बी के बराबर है, ये पता चल गया हमें। बाकी अब हम क्या करें, यहां पर हमें किसकी वैल्यू चाहिए, A क्यूब प्लस B क्यूब की वैल्यू चाहिए। तो देखिए हमारे पास दिया हुआ था A प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक काम करते हैं, दोनों तरफ क्यूब कर लेते हैं, ठीक है, दोनों तरफ क्या कर लिया हमने, तीनों तरफ नहीं, दोनों तरफ जो है हमने क्या कर लिया, क्यूब कर लिया। तो A प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, ये हो जाएगा A क्यूब, क्या मैं इसको यहां पर लिख लूं, यहां नीचे लिख लेता हूं, ठीक है, ये हो जाएगा A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3AB A प्लस बी इज इक्वल टू, अब ये इस वाले में अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई, x प्लस वाई। अब वैल्यू पुट करते हैं, हमें क्योंकि ये चाहिए इसको छोड़ देंगे, बाकी सबको उठा के दूसरी तरफ ले जाओ। देखते हैं A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3AB, तो देखो AB की वैल्यू कितने के बराबर थी, XY के बराबर थी, मैंने लिख दिया XY। A प्लस बी के बराबर, A प्लस बी की वैल्यू कितने की बराबर थी, X प्लस वाई के बराबर थी, बाकी x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई, ठीक है। अब ये देखो, ये जो प्लस का है ये उठ के पूरा का पूरा जब दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और ये प्लस 3xy x प्लस वाई है, ये प्लस का है और ये माइनस का, ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल। अल्टीमेटली क्या बचने वाला है कि A क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के बराबर है। स्टार्टिंग में ही पता चल गया था, लेकिन ठीक है, इसका जो आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है x टू दी पावर 6 माइनस 1 और x टू दी पावर 4 प्लस 2x टू दी पावर 3 माइनस 2x माइनस 1, इन दोनों का हमें क्या बताना है, HCF बताना है। तो HCF निकाल सकते हैं। देखो HCF का मतलब ये होता है कि वो नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सके, सबसे बड़ा नंबर, ओके। तो क्या निकलेगा कैसे, अब कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो इसमें क्लियरली थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा इसकी पावर 6 है, इसकी पावर 4 है, तो भाई कुछ ना कुछ तो कॉमन निकालना पड़ेगा, उसके अलावा कोई तरीका नहीं दिख रहा। तो x की पावर 6 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं x की पावर 2 और इसकी पावर 3 माइनस 1 की पावर 3, यानी मैं लिख सकता हूं a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है, ये हमें भी पता है कि a माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के बराबर होता है, ओके। तो यहां पर हमें मिल गया a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो यहां पर अगर मैं लिखूंगा तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये a के बराबर हो गया, और ये जो 1 क्यूब है ये 1 के बराबर हो गया, 1 जो है, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसके बाद ये a है एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, ये तो x की पावर 4 हो जाएगी, 1 का स्क्वायर तो 1 के स्क्वायर 1 के ही बराबर होगा, और a की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर और b 1 के बराबर है, तो मल्टीप्लाई बाय 1, सीधा सीधा हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होगा, ओके। बाकी सेकंड क्या है, एक्स टू दी पावर 4 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 1। एक काम करते हैं, इसको भी इसी फॉर्म में लिख लेते हैं, माइनस 1 जो इधर था इसको आगे ले आता हूं, प्लस 2x क्यूब माइनस 2x, इन दोनों को एक साथ ले लेता हूं, इन दोनों को एक साथ ले लेता हूं, x की पावर 2 इसकी पावर 2 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2x जो है इसमें कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचने वाला है, ओके। ये मिल गया हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा, देखो हमें भी पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितने के बराबर होता है, तो ये होता है a प्लस बी a माइनस बी के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1
और एक्स स्क्वायर माइनस 1 के बराबर हो जाएगा, प्लस में चल रहा है 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसमें से कौन सी चीज कॉमन ले लें, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये अलग से, और ये बचेगा अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2x रह जाएगा। तो अब देखो यहां पर कौन सी चीज कॉमन है, ये वाले में और ये वाले में सिर्फ एक ही चीज कॉमन है, वो है एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये कॉमन है, तो यही इसका क्या होगा, HCF होगा। ठीक है, और तो कुछ नहीं दिख रहा ना इसमें कॉमन, नहीं इसमें तो x की पावर 4 है, इसमें x की पावर 2 है, नहीं बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी है लाइक कर दो, और दोस्तों के साथ अभी तक शेयर नहीं किया है। कोई भी ऐसा पर्सन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, मैथ्स में उसको परेशानी आ रही है, सच में प्रॉब्लम है, उसको क्लियर नहीं हो रहा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, और बिल्कुल एक के बाद एक टॉपिक बाय टॉपिक कोई चीज नहीं मिल रही है, तो यही वो उसका मतलब सोल्यूशन है, यही चैनल उसका सोल्यूशन है। चैप्टर बाय चैप्टर करा रहा हूं, कोई भी चीज नहीं छोड़ रहा हूं, लगभग 100 क्वेश्चन कराता हूं एक चैप्टर में ऑन एन एवरेज। तो उसको भी आप शेयर कर सकते हैं, बेटर होगा उसके लिए भी, आपके लिए भी अच्छा है, आप भी देखते चलो। अगर कहीं कोई परेशानी आ रही बता दीजिए, किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो वो भी आप बता सकते हैं। तो मैं इस वीडियो को यही एंड करता हूं। गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।